हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट बात नहीं। हेलो फ्रेंड, देखेंगे हम लोग आज 3.2 बनाने से पहले कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट सिखाएंगे जिसमें सभी बालक को जो है कम से कम सबका मान निकालने आ जाए। अगर आपको मान निकालने आ जाता है तो एक्सरसाइज बनाने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक ना। तो देखेंगे हम लोग जो एक्स्ट्रा के तौर पर होमवर्क दिए थे। अगला क्वेश्चन, चलिए बोलिए जी क्या है। tan 300 डिग्री। चलिए जी, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए जी, चलिए खड़ा भी है बालक, बताइए tan 300 को किस प्रकार से तोड़ेंगे। बोलिए किस तरह से तोड़ेंगे। नहीं तोड़े हैं। 360 के साथ क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग tan 360 माइनस थीटा की जगह 60। देखिए ये भी 300 लिखा है और ये भी क्या लिखा है 300। आपको हम बता दें कि कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए त्रिकोणमितीय फलन के सिर्फ दो चीज का इस्तेमाल करिएगा। एक इस्तेमाल कीजिएगा 180 का और एक इस्तेमाल कीजिएगा 360 के। इससे क्या होगा कि त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि 90 और 270 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि इसमें निष्पत्तियां चेंज होती हैं, इसलिए कभी कभी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको हम बताएंगे कि ज्यादा बेस्ट होगा कि आप जो है इसी का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ जाइए। चलिए जी, आप खड़ा होइए, तुम खड़ा हो, बताओ ये किस चतुर्थांश में है। चलिए जी आप बताइए, चतुर्थांश में, चतुर्थ में बताइए tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। tan क्या होता है, बैठ जाइए। तो पहले तो यहाँ tan थीटा होगा, थीटा के जगह 60, और चतुर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, √3। तब समझ जाइए कि tan 300 डिग्री का मान कितना होता है, √3। माइनस में हम लोग के √3। क्या करना है, हम लोग देखें कि 300 डिग्री है तो करीब देखें 180 के करीब है कि 360 के। तो देखिए कि करीब जो है कितना है, 360 के। तो हम क्या किए, 300 के लिखने के दूसरा ढंग 360 माइनस हम लोग के 60। अब इसके साथ निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, मतलब tan रहेगा तो tan ही रहेगा, cot रहेगा तो cot ही होगा, sec रहेगा तो sec ही होगा। तो tan 360 माइनस थीटा क्या होगा जी, माइनस हम लोग के tan थीटा है। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, √3। अगला क्वेश्चन क्या है जी, हम लोग क्या, कोसेक 240। कोसेक 240 डिग्री। कोसेक 240, कोसेक 240 डिग्री। अब देखेंगे कि किसके करीब है, 180 या हम लोग के 360, 180 के करीब है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 240 आ जाएगा, यानी कि 60 जोड़ेंगे तो इसमें 60 लिख देंगे। इसमें तो निष्पत्ति चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वही लिखेंगे cos थीटा, यानी कि cos 60 डिग्री। अब रही बात फंसती है कि ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो चलिए जी खड़ा भी है, बताइए किस चतुर्थांश में है। पहले तृतीय में, तृतीय में कोसेक क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब एक और क्वेश्चन बता दीजिए, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। इस तरह से आपको याद रखिएगा कि कोसेक हम लोग के 240 डिग्री का माइनस 2/√3 है सिंपल, क्योंकि 180 के साथ निष्पत्ति चेंज नहीं होता इतना। देखिए एक बात और, इसको थ्योरी में बता चुके हैं, एक बार जो नहीं जानते हैं, थीटा खाली रहे तो प्रथम चतुर्थांश में, या 360 प्लस थीटा रहे तो प्रथम में। अगर 180 में से कोई थीटा घट रहा तो द्वितीय में, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने के मतलब क्या, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होता है और 6 के 6 प्लस होता है। सेकेंड में साइन और साइन के उल्टा, यानी कि क्या होता है हम लोग के कोसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी 4 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसमें तृतीय में tan और tan के उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बाकी 4 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और इसमें हम लोग के क्या cos और sec, ये हम लोग के पॉजिटिव होते हैं और बाकी क्या होते हैं, निगेटिव। चतुर्थ में तो ये कंडीशन याद रखेंगे। इसमें पाई माइनस थीटा अगर रहा या 180 माइनस थीटा तो द्वितीय में रहेगा,
अगर 180 में कुछ जुट रहा तो कौन में चला जाएगा? तृतीय में। अगर 360 में से कुछ घट रहा तो कौन में चला जाएगा? चतुर्थ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन? सेक 330। अब बताइए किसके करीब है, 360 की 180? 360 के करीब है। तो 360 के करीब है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए 1 मिनट आप बताइए क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस कितना? थीटा के जगह 30। तो बोलिए अगला स्टेप क्या होगा? सेक थीटा। क्या होगा? निष्पत्ति चेंज नहीं होता, सीधे हाई वाला इसके साथ बदल जाता है। सेक थीटा। इतना बदलने के बाद थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा। अब ये देखने के लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अब बताओ कौन चतुर्थांश में है? चौथा में देखो तो सेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह तो क्या होता है? छिपा ही रहता है, इसलिए हम लोग इसको सेम छोड़ देंगे। तो बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बटा में √3। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। समझ में आ गया? अगर किसी बच्चा को मन करता है कि सर अगर मान लिया जाए कि ऐसे नहीं बना कि कोई दूसरा मेथड से बनाए, तो आपको एक और बात बता दें कि 90 और 270 से भी सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा लिख लीजिए, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि सबसे इजी मेथड सीखिए जो आपको कार्य है कि आसान लगे। ये क्या होता है कि 180 और इसके साथ निष्पत्ति चेंज नहीं होता है और ये थोड़ा सा इजी रहता है। किसके सापेक्ष? 90 और 270 के सापेक्ष। जैसे डेमो के रूप में आप लोग देख लीजिए, tan 300 डिग्री को, tan अगर मान लिया जाए 300 डिग्री को, हम कहें कि नहीं 90 और 270 को बनाने के लिए, क्या पर 90 270 पर। तो बताइए 90 के करीब है कि 270 के? तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30। अब इसमें निष्पत्ति चेंज होता है। क्या होता है? 270 और 90 के साथ जब हमने बोर्ड पर बड़ा डायग्राम बनाकर समझाए थे तो बताए थे कि बाबू 90 और 270 के साथ निष्पत्ति चेंज होता है। तो 270 इसके चलते tan की जगह पहले क्या हो जाएगा? cos, और थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन चतुर्थांश में है। अगर कुछ जोड़ेंगे तो चौथा में चल जाएगा। तुम लोग के उस दिन बताए थे कि हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, हमें 180 डिग्री से 90 से 180, और इसमें 180 से 270, और इसमें 270 से 360 तक। तो 270 में कुछ जोड़ा गया है तो मतलब कौन में चल गया? तो चतुर्थ में कॉट क्या होता है? अब बताइए कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? माइनस हम लोग की क्या हो जाएगा? √3। कॉट 30 डिग्री का मान होता है 30। देखो यहाँ से भी निकाले थे तो -√3 आया, यूं निकाले तो क्या आया? -√3। कोई चेंजिंग आया? इसलिए हम कौन सलाह देंगे आपको बनाने के लिए? 180। और तो हम लोग क्या, अगर इसको भी चाहिएगा तो इस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? अब चलेंगे हम लोग अगला होमवर्क की ओर। अगला हम लोग की कह रहा है, क्या है जी? बोलिए जी। कॉट 360, यानी कि कॉट हम लोग के 360 डिग्री। चलिए जी खड़ा ये उत्तम, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, कॉट 360 हाँ 360 प्लस 0। बहुत अच्छा है। इसमें प्लस 0 भी लिख सकते हैं, माइनस 0। अगर जोड़ेंगे तो 360 ही रहेगा, या घटाएंगे तो 360। तो कुछ जोड़ते हैं तो कौन में चल जाता है? पहला में। तो पहला में ही चला गया तो कॉट हम लोग के पॉजिटिव रहेगा 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो बस इन्फिनिटिव लिख देंगे, बैठ जाइए। अब माइनस इन्फिनिटिव, ठीक ना? अगर आप माइनस इन्फिनिटिव लिख दिए तो माइनस इन्फिनिटिव प्लस मतलब इन्फिनिटिव के मतलब कुछ और छोड़ देंगे। पहला में चला गया तो पूरा तो उसमें प्लस ना। हाँ तो प्लस हुआ तो इन्फिनिटिव ना लिखे हैं। अगर कोई माइनस है, चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे। देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। कह रहा कौसे बराबर -1/2 और इसका थीटा जो है तीसरा चतुर्थांश। तो हम एक फिगर बना लेंगे और तीसरा चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर थीटा बना दी। इसका थीटा क्या है जी? x, और यहाँ OA, और ये क्या हो गया जी? AB। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इसका आधार माइनस ही हो जाएगा और कर्ण क्या होगा? +2। याद रखिएगा कर्ण हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे चाहे किसी भी चतुर्थांश में, लेकिन आधार
आधार और इसका लंब में थोड़ा सा क्या हो जाएगा जी, चेंजिंग होते रहेगा, ठीक ना। तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से जब लंब निकालते हैं तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 भर जाएगा तो 3 प्लस माइनस 3। अब यहाँ एक और बात होगा कंफ्यूजन कि प्लस में 3 लेंगे कि माइनस में 3 लेंगे। तो हम देखेंगे फिगर में कि लंब जो है ए बी यानी वाई डैश की तरफ है और डैश इधर निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग लंब ए बी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि 0 से हम लोग जब नीचे जाते हैं मूल बिंदु वाई डैश तरफ तो निगेटिव होता है और ये इधर हम लोग क्या था, निगेटिव था, इसलिए यहाँ आधार भी -1 है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो ज्यादा नहीं, कर्ण थीटा बराबर हम लोग के क्या होता है, b/h, यानी कि हम लोग के बेस बाई हाइपोटेनस, या हम लोग के यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, बेस स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेंगे तो इतना ही, बात यही आएगा। और आगे इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान पता चल गया है -√3 और कर्ण का मान क्या है 2। tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या हो गया, आधार। तो लंब हम लोग के कितना है जी, -√3 और हम लोग का आधार क्या है -1। तो यहाँ पर हम लोग के बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहता है, √3 और माइनस कट गया तो क्या हो गया प्लस। cos थीटा बराबर आधार बटा में लंब यानी आधार -1 और हम लोग के लंब जो है -√3, माइनस कट गया 1 बटा में √3 से कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हम लोग के कितना है जी 2 और आधार कितना है -1 यानी कि -2 और कोसेक थीटा बराबर हम लोग के क्या होता है जी, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण बटा में लंब यानी कि हम लोग के क्या हो जाएगा जी, 2 बटा में √3 मान दिया है, रख लेंगे। ट्रिक एक याद होता है कि लंब कर्ण क्यों होता है, लाल बटा में कसकर। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे। देखिए साइन थीटा बराबर ये है कोस को, ई टेन को, ई कॉट को, ई सेक को और ई कची को, कोसेक को। साइन थीटा बराबर, तो साइन को अगर बात करेंगे तो लंब बटा में कर्ण, कोस आधार बटा में कर्ण। इसके बाद कोस के बाद यहाँ पर टेन, तो टेन लंब बटा में आधार, कोट कोट हम लोग के आधार बटा में लंब उल्टा, कोट के बाद सेक कर्ण बटा में आधार, सेक के बाद कोसेक कर्ण बटा में क्या चीज लंब। सबको याद होगा। अगर इंग्लिश मीडियम है तो पंडित बद्री प्रसाद और हरे हरे बोल, ठीक ना, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। यानी कि हम लोग के क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर p/h, b/h फिर हम लोग के p/b और जस्ट इसका उल्टा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ये दोनों तरीका से आप याद कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक और मेथड है, चलिए उसको मेथड को भी जानते हैं। दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे। देखिए दूसरा मेथड में फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको जो है इस तरह से बनाएंगे। इसको भी देख लीजिए, ठीक ना, हम लोग दोनों तरह से देख लेंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चतुर्थांश देखिए, cos थीटा बराबर हम लोग के दिया हुआ है, कितना दिया जी, -1/2। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला cos के फॉर्म। तो फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। 10th में पढ़े हैं ना जी। ये रिलेशन बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यही से निकल जाता है साइन थीटा बराबर √1 का चीज cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मान रख लेंगे 1 - cos का मान क्या है -1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो 1 और 2 दूनी 4 बटा पर के जोड़ बन जाएगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, यानी कि फाइनली क्या बचेगा जी, √3/4 प्लस माइनस। अब यहाँ पर चतुर्थांश देखेंगे कि चूंकि थीटा जो है x तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए साइन x बराबर होगा, यहाँ से निगेटिव होता है। तृतीय में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा जी, √3/2, सॉरी 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो √3/2 तृतीय चतुर्थांश में ऐसे बना सकते हैं। साइन के बाद पर cos निकला हुआ है, tan देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो साइन थीटा का मान निकल चुका है, कितना निकल चुका है, -√3/2 और cos थीटा बराबर दिया है -1/2। 2 का होगा कट जाएगा और माइनस भी क्या होगा कट जाएगा, तब क्या होगा √3। ये इतना आंसर हो जाएगा। tan के बाद हम लोग cot, किसका जी cot, तो cot x बराबर क्या होता है जी 1 बटा में tan x। cot जो है tan के क्या होता है उल्टा होता है,
तो यानी कि क्या होगा 1/√3। कॉट के बाद हम लोग के क्या होगा जिससे पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है जी? तो कॉसेक का होता है। कल बताए थे तो यहाँ पर कॉस का लिख देंगे उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो 1/cos का मान क्या है जी? 1 में कॉस का मान क्या दिया था? -1/2। ये बटा के बटा में ऊपर चला जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा जी? 2। और बटा में एक छिपा रहेगा माइनस में, उसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि -2। इसके बाद हम लोग के क्या बच गया जी? साइन। क्या बच गया जी 5 नंबर में? साइन। तो साइन x बराबर 1 में क्या चीज है? साइन नहीं, कॉसेक। तो कॉसेक बराबर 1 में क्या हो जाएगा जी? साइन। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा जी? 1 में साइन। तो साइन का मान कितना अभी निकाल चुके हैं? साइन का मान निकालिए है √3/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 2 में -√3। ये भी सिंपल है, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2 टाइप से हम क्या किए कि पहला क्वेश्चन आपको बता दें और इसके अलावा आपको क्या होगा कि 6 तक सारे क्वेश्चन बन जाएगा। पानी की बोतल कहाँ है? और बाकी जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा के तौर पर तो हम ढेर करवा दिए हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो आपको ढेर करा दिए हैं। इसमें देखेंगे वही चीज अब क्वेश्चन मिलता है। कॉसेक, कॉसेक हम लोग के कितना मिल गया जी? 1400 हम लोग के 10। तो 1410 को हम भाग करने चले तो ले गए 4 से, तो 4 से गुना किए तो 1400 क्या मिल गया? 40। 1440 में से 30 घटाएंगे तो 1410 मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 360 माइनस थीटा। थीटा की जगह कौन काम कर रहा है? 360। तो एन के काम कर रहा है 4, यहाँ 360 तो 360 ही है, थीटा कितना? तो ये कौन चतुर्थांश में अगर कोई घटता है 360 में से तो चतुर्थ में, तो चतुर्थ में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो माइनस कॉसेक थीटा। तो जब हम लोग के माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि इसमें प्लस जो होता है क्या होता है? कॉस और कॉस के उल्टा सेक, और यहाँ पर क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक माइनस मतलब तो माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हुआ? प्लस। और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2। इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग के साइन जो है 765 डिग्री, ये अभी पहले वाला क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बनवा दिए है, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब देखेंगे थोड़ा सा नया आप लोग के लिए 8वां क्वेश्चन। 8वां जो है 19π/3। तो हम देखेंगे कि बटा में 3 है तो इससे क्या गुना करेंगे कि इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो 6 से 36 18 मतलब 19 के करीब है। तो हम लोग के क्या लिखेंगे? 6π + π/3 बटा के अगर ये जोड़ बनेगा तो 36 18 कितना होगा? 19π/3। आई 19π/3 हाइयो का निकले 19π/3। देखो इसको बटा के जोड़ बना के चेक करो कि है कि नहीं मेरा। तो अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 और इसके बटा में एक छिपा रहता है 36 18π आई पाई। तो 18 गो पाई है, 1 गो पाई, क्या गो पाई? 19π/3। इहो 19π है, इहो 19π है, लेकिन लिखने के थोड़ा सा ढंग चेंज। अब इसमें से क्या करें कि 2 के फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 बाहर निकाल दिए और 2π। ये हम लोग के 6 तो यो 3 दूनी क्या होगा? 6। तब एक स्ट्रक्चर बन गया। एन के काम 3 कर रहा, 360 का काम 2π कर रहा और थीटा के काम कौन कर रहा है? तो 360 में कुछ जुटता है उतना चक्कर लगा के तो कौन में चले जाता है? पहला। तो पहला में tan हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, और थीटा के जगह π/3। तो π/3 के मतलब बता दें कि अब बाबू रट लेना है। π/2 के मतलब 90 भाग करके देख लेते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 3 के मतलब 3 भाग करेंगे 3 18। तो यानी कि π/3 मतलब हम लोग के कितना? 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ और नए एनर्जी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।